हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या क्या हमें नया देखने के लिए मिलता है आज के सीरियल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा आध्या की तलाश में अपना घर छोड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा आध्या की तलाश में अंकुश के पास जा पहुंचेगी। तो दोस्तों, सीरियल में अनुपमा की कहानी एक बार फिर से उलझने लगी है। अनुपमा को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने परिवार को कैसे बचाएं। आध्या गायब हो गई है, अनुज पागल हो गया है, अंकुश और बरखा का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में अनुपमा एक एक करके सारे सबूत जमा कर रही है ताकि वो आध्या के पास पहुंच सके। सीरियल अनुपमा की कहानी में अब तक आपने देखा कि अनुपमा की वजह से मीनाक्षी का झगड़ा हो जाता है। इस दौरान सागर मीनाक्षी को सपोर्ट करते हुए भी नजर आता है। वहीं वनराज अनुपमा के आशा भवन को बेचने की पूरी तैयारियां कर लेता है। इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवाल होने वाला है। सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा अंकुश और बरखा को सबक सिखाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा बरखा और अंकुश के घर जाने का फैसला करेगी और तभी हम अनुपमा को देखेंगे जो कि यह कहते हुए नजर आती है कि कल तक मैं जैसे तैसे करके वापस आ ही जाऊंगी। अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो आप किंजल और तपिश को बुला लेना। और तभी अनुपमा कहती है कि अंकुश भाई तो अनुज से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अनुज से इतना बड़ा झूठ बोला। और बस मुझे उनसे इतना सब कुछ पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और हो सकता हो कि उन्हें आध्या के बारे में भी कुछ पता हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नंदिता जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि आपने उन्हें बता तो दिया ना कि आप वहां जा रही हो। तो अनुपमा कहने लगती है कि मैंने उन्हें फोन किया था लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा और मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकती। और वो कहने लगती है कि मुझसे इतनी ज्यादा देर जो है वो वेट नहीं हो रहा, बस एक बार मेरी छोटी मिल जाए तो अनुज भी ठीक हो जाएंगे। और तभी वहाँ पर सागर कहने लगता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो होती है वो कहने लगती है कि तुझे पहले ही इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है, तो यहीं पर रह। और वहीं पर बालाजी भी कहने लगते हैं कि मेरे को लेकर चले जा अनुपमा। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि अगर आप चले जाएंगे तो अनुज का ध्यान कौन रखेगा, आपके सहारे ही छोड़ के जा रही हूँ मैं अनुज को। और तभी वो सबसे कहने लगती है कि आप सबसे विनती है कि मेरे अनुज का ख्याल रखना। और कहते हुए नजर आती है कि उनको शाह हाउस के बिल्कुल पास भी मत जाने दीजिएगा और गेट तक भी मत जाने दीजिएगा, प्लीज उनका ध्यान रखना। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही अनुपमा बाहर निकलती है तो वहाँ पर बाबा जी आ जाते हैं और बाबा जी कहने लगते हैं कि मैं ये देने के लिए आया हूँ अनुज का पर्स। तो तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो अनुज का पर्स खोल के देखती है तो उसको अपनी और आध्या की फोटो दिखती है। और उन फोटोज को देखकर जो है वो अनुपमा काफी ज्यादा इमोशनल नजर आती है, क्योंकि उस फोटो में जो है वो अनुपमा और आध्या की फोटो होती है। और तभी अनुपमा को समझ आ जाएगा कि अलग होने के बाद भी अनुज की जिंदगी में उसके अलावा और कोई भी औरत नहीं थी। और तभी वहाँ पर अनुज आ जाता है और अपना पर्स ले लेता है अनुपमा के हाथ से और अपनी फोटोज निकाल कर जो है वो कहने लगता है कि मेरी आध्या है और मेरी बच्ची है ये, और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। और तभी हम वहाँ पर बाबा जी को देखते हैं जो कि अनुपमा से कहते हुए नजर आते हैं कि सवालों के जवाब इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलते, पर तू कोशिश करते रहना और हिम्मत मत हारना। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मीनू का इंटर्नशिप होता है और वो उसके लिए जा रही होती है। तो वनराज जो है उसकी आरती उतारता है और बात जो है उसका मुंह मीठा करते हुए नजर आती है। और तभी किंजल कहती है कि नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर सारा पूरा परिवार जो है उसको ऑल द बेस्ट कहता हुआ भी नजर आता है। और तभी वनराज कहता है कि बेटा मैंने गाड़ी तैयार कर दी है, तुम गाड़ी से चले जाओ। तो वहाँ पर मीनू जो है कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करो, मैं ऑटो से चले जाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पाकी जो है वो मीनू को कहने लगती है कि कहीं ऑटो लव के चक्कर में तुम पड़ोसी पर मेहरबान मत हो जाना। और तभी वहाँ पर किंजल जो है वो कहने लगती है कि मैं वैसे भी ग्रोसरीज लेने के लिए जा रही हूँ तो मैं मीनू को भी ड्रॉप कर दूंगी। और तभी हम वनराज को देखते हैं जो कि तोशु से कहता है कि तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुझे मीनू के ऊपर 24 घंटे नजर रखनी होगी। मीनू वैसे पढ़ी लिखी तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो है तो बच्ची ना। और कहता हुआ नजर आता है कि वैसे भी डॉली और संजय भाई ने इसे मेरे भरोसे छोड़ा है और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी उल्टा सुल्टा हो। और तभी तोशु कहने लगता है कि हो जाएगा पापा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 24 घंटे मीनू के ऊपर नजर रखूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किंजल और मीनू जो है वो ऑटो रिक्शा को रोक रही होती है, लेकिन कोई भी ऑटो रिक्शा जो है वहाँ पर नहीं रुकता। और तभी किंजल जो है वहाँ पर कैब करने की सोचती है, लेकिन कैब भी काफी ज्यादा लेट दिखाई दे रही होती है। और तभी वहाँ पर मीनू
मीनू कहने लगती है कि नहीं नहीं भाभी, कैब से तो मैं और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगी फर्स्ट डे में ही। और तभी वहाँ पर ऑटो लेकर जो है वो सागर आ जाता है और कहने लगता है इस वक्त मैं तुम्हारा पड़ोसी नहीं ऑटो वाला हूँ, तो जल्दी बैठ जाइए नहीं तो कोई देख लेगा। और तभी वहाँ पर दोनों के दोनों बैठ जाते हैं और तभी हम तोशु को देखते हैं जो कि मीनू और किंजल को देख लेता है ऑटो में बैठे हुए और उनका पीछा करने लगता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वनराज जो होता है वो आशा भवन के मालिक के पास जाता है और उसको प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहता है और कहता हुआ नजर आता है कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी के बदले एक बहुत ही बड़ी कीमत मिल जाएगी। और कहता हुआ नजर आता है कि सोच लो, इसमें सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा ही है। और तभी हम देखते हैं कि वनराज जो होता है वो आशा भवन के मालिक को प्रॉपर्टी बेचने के लिए मना ही लेता है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा सुबह होते ही बरखा और अंकुश के घर पहुंच जाती है, जहां पर अनुपमा को पता चलेगा कि बरखा और अंकुश के घर में पार्टी हो रही है और पार्टी में बरखा और अंकुश का सामना जो है वो अनुपमा से होगा। वहीं पर अनुपमा को देखकर जो है वो बरखा और अंकुश चौंक जाएंगे और उनका सारा का सारा नशा जो है वो अनुपमा को देखते ही उतर जाएगा। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अंकुश और बरखा जो है वो आद्या के बारे में अनुपमा को बताएंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।